हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको हम देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं। कई बारी होता है ऐसे कि हिंदी में तो आपको पता होता है लेकिन इंग्लिश में आपको पता नहीं होता कि उसको क्या बोलते हैं। तो मैं आज आपको काफी सारे करवा दूंगी। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 10 करने हैं, 15 करने हैं, 5 करने हैं, 20 करने हैं, वो आप कर लेना। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अब ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको हिंदी में तो आते ही है, इंग्लिश में भी आपको आ जाए। सबसे पहले है सिर। जो आपका सिर होता है उसको हम बोलते हैं हेड, HEAD हेड, HEAD हेड। उसके बाद है बाल। बाल की इंग्लिश होती है हेयर, HAIR हेयर। ठीक है, आर जो है वो साइलेंट होता है, हेयर मत बोलना है इसको, हेयर नहीं। ठीक है, कई बार हेयर्स भी यूज करते हैं, वो कब यूज करते हैं, बहुत ही कम जगह पे यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट अभी सिर के सारे बालों को हम हेयर बोलते हैं, हेयर्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, हेयर्स नहीं होता हेयर। ठीक है, सिर के पूरे बाल जब हम के बारे में बात करते हैं तो हेयर ही बोलते हैं, हेयर बोलते हैं, और आर होता है साइलेंट। नेक्स्ट होता है आपका माथा। माथा जो है उसकी इंग्लिश होती है फोरहेड। फोरहेड में FORE, 4HEAD हेड, फोरहेड। ठीक है, आंखें जो हैं उसकी इंग्लिश होती है आईज। अगर एक आंख की बात कर रहे हैं तो वो बोलेंगे आई, और अगर दोनों आंखों की बात कर रहे हैं तो आईज। ठीक है, नेक्स्ट है नाक। नाक की इंग्लिश होती है नोज, नोज, NOSE, नोज। अगला है गाल। जो आपका गाल होता है, अगर एक गाल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे चीक, CHEE, चीक। और अगर दोनों गालों के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे चीक्स। ठीक है, तो कई बार तो हम हिंदी में बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं, या तुम्हारे गाल बहुत लाल हैं। तो हिंदी और हिंदी में कई बार दोनों के लिए ही हम एक ही वर्ड ये वाला यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक के लिए यूज करना है तो चीक, दोनों के लिए यूज करना है तो चीक्स। ठीक है, और जो होती है ठोड़ी, ठोड़ी को हम बोलते हैं चिन, चिन। और जो आपके होंठ होते हैं, होंठ को बोलते हैं लिप्स, LIPS, लिप्स। उसके बाद दांत, दांत को बोलते हैं टीथ, TEETH, टीथ। सारे दांतों की अगर बात करें, मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो टीथ, और अगर एक दांत की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं टूथ। क्या बोलते हैं उसको? टूथ। अगर एक की बात कर रहे हैं तो टूथ, और अगर एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो टीथ। अगर सारे दांतों की बात कर रहे हैं तो भी टीथ, टीथ बोलेंगे। एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तब भी, चाहे 2 की, 3 की, जितनों की भी, तो टीथ बोलेंगे। और अगर एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे टुथ, एक दांत टुथ होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपकी जीभ। जीभ जो है उसकी इंग्लिश होती है टंग, TONGUE, टंग। उसके बाद आ गया मुंह, मुंह को बोलते हैं माउथ, MOUTH, माउथ। ठीक है, और चेहरा, मतलब पूरा जो चेहरा होता है आपका, उसकी इंग्लिश होती है फेस, FACE, फेस। जो आपके कान होते हैं उसको बोलते हैं ईयर्स, EARS, ईयर्स। दोनों कानों की बात करेंगे तो ईयर्स, और अगर एक कान की बात करते हैं तो ईयर बोलते हैं उसको। ठीक है, ईयर। ठीक है, मेरा अगर एक कान में दर्द है तो ईयर के बारे में बात करेंगे, अगर दोनों कानों की बात कर रहे हैं तो ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आ गई गर्दन। गर्दन को बोलते हैं नेक, नेक, NECK, नेक। उसके बाद कंधा या फिर कंधे, अगर एक कंधे की बात कर रहे हैं तो शोल्डर, शोल्डर। ठीक है, कई इसको सोल्जर, शोल्जर बोलते हैं, शोल्जर नहीं होता ये, शोल्डर। ठीक है, और दोनों कंधों की बात कर रहे हैं तो शोल्डर्स, SHOULDERS, शोल्डर्स। ठीक है, और ये हो गए आपके 15 पार्ट्स ऑफ बॉडी। और आगे थोड़े से मैं और करवाऊंगी। उसमें जो फर्स्ट है, 16th है, वो है बाजू। बाजू जो है उसमें अगर आप एक बाजू की बात करते हैं तो वो होती है आर्म, और अगर दोनों बाजुओं की बात कर रहे हैं तो वो होते हैं आर्म्स। उसके बाद हाथ, एक हाथ हैंड, HAND, हैंड। दोनों हाथों की बात करेंगे तो हैंड्स। ठीक है, उसके बाद अंगूठा। अंगूठा जो होता है उसको बोलते हैं थंब, ये इसको थंब बोलते हैं। ठीक है, THUMB, थंब। और जो उंगलियां होती हैं आपकी हाथों की उसको बोलते हैं फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स। और उंगलियां जो होती हैं पैरों की उसको बोलते हैं टोज। और जो पैरों का, पैर का अंगूठा होता है उसको भी हम बोलते हैं थंब। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूछे कि आपके हाथ में कितनी फिंगर्स है दोनों हाथों में, तो यू विल से, तो आप कहेंगे कि मेरे हाथों में 10 उंगलियां हैं। ठीक है, तो थंब को भी एज अ
फिंगर ही काउंट करते हैं, लेकिन अलग से अगर बात करते हैं इसकी तो इसको थंब बोलते हैं अलग से। वैसे हम बोलेंगे कि मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, ठीक है, 10 उंगलियां हैं। और पैरों में क्या है, 10 टोज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम वैसे अगर एक की बात करेंगे, अगर सिर्फ थंब की बात करनी है अंगूठे की, तो थंब बोलेंगे हम, ठीक है। और नाखून जो होते हैं उसको बोलते हैं नेल्स, ठीक है। और अगर एक नाखून की बात हो रही है कि मेरी ये वाला नाखून बहुत दर्द कर रहा है, तो नेल, या फिर मेरी ये वाली नाखून से नेल पॉलिश उतर गई है, तो नेल से, ठीक है, एक नेल की बात करेंगे। सारे नेल्स की या एक से ज्यादा की बात करेंगे तो नेल्स, ठीक है। अगला आ गया पेट। पेट होता है, उसकी इंग्लिश होती है स्टमक, स्टमक, ठीक है। स्टमच नहीं बोलना है इसको, अपने नाम ही स्टोमच भी नहीं बोलना है इसको, स्टमक, स्टमक, ठीक है। होती है पीठ, पीठ की इंग्लिश होती है बैक, BACK, बैक। उसके बाद घुटना या फिर घुटने। एक घुटना की बात करनी है तो नी, और ज्यादा एक से दो की मतलब दोनों घुटनों की अगर बात करनी है तो नीज बोलेंगे, ठीक है। तो नी, नीज। और देखिए यहाँ पर के साइलेंट है, ठीक है, नी नहीं बोलना है इसको, नी बोलना है, नी, नीज। और जो आपके नीज के ऊपर का पार्ट होता है ना, टांगों में जैसे कि लंबी आपकी टांग होती है और बीच में आ गया घुटना, तो घुटने के जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं थाई, THIGH, थाई। और दोनों थाइज की बात करनी है तो थाइज, ठीक है। और उसके बाद आ गया टांग। घुटने से नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेग, ठीक है। टांग, उसको टांग बोलते हैं, या फिर टांगे। मेरी दोनों टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी टांगे जो हैं वो चल नहीं रही हैं, कुछ भी अगर टांग के बारे में, इसके लेग के बारे में बात करना है तो एक के बारे में बात करना है तो लेग, दोनों के बारे में बात करना है तो लेग्स, ठीक है। और पैर जो है, अगर एक पैर की बात करनी है तो फुट, और अगर दोनों पैरों की बात करनी है तो फीट, ठीक है। 1 फुट एंड 2 फीट। फीट्स नहीं होता है और ना ही फुट्स होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पसंद आई। और शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।